विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से ज्योतिष और पराशक्ति का ज्ञान लेने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, आज मैं आपको बताता हूं कि जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं उसे सूझबूझ के साथ समझ करके निर्णय करो और आगे बढ़ो। गड़बड़दास ने ही पूछा था। उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जिला, राजापुर गांव, संत तुलसीदास जी की जन्मभूमि है। पूज्य पिताजी की पुण्य स्मृति में वहीं पर हमने विभूत बसेरा आश्रम बनाया है, सरधुआ कमासिन रोड पे राजापुर में ही यह आश्रम स्थित है, जहाँ ज्ञान, भक्ति और साधनाओं का मार्ग समझा जाता है, जाना जाता है। वहीं पर हम बैठे हुए थे और गड़बड़दास ने पूछा था कि गुरुजी, इस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी सिद्धि करनी चाहिए, कौन सा जाप करना चाहिए, कौन सा पाठ करना चाहिए। मैंने गड़बड़दास को कहा था कि गड़बड़दास, मुझे बहुत फोन आते हैं और उसमें हमसे पूछा जाता है कि गुरुजी, मेरी कुंडली मेष लग्न की है, मंगल 7 में बैठा है, कर्म भुवन में चांडाल दोष है और अभी गुरु की दशा चल रही है, अंतरदशा चंद्र की है, तो मेरा समय बताइए। अब ज्योतिष की जो बातें हैं, पुस्तकीय ज्ञान, वो तो पढ़ लेता है, क्योंकि आजकल लगभग सब लोग पढ़ने लगे हैं, ग्रेजुएट तो हो ही जाते हैं। फिर जब काम धंधा नहीं चलता है तो ग्रह नक्षत्रों को परीक्षा करने के लिए वो किसी से शिष्यत्व स्वीकार नहीं करते, वो खुद ही ज्योतिष बन जाते हैं, पुस्तकें खरीद लेते हैं, ज्योतिष के विषय में प्राथमिक नॉलेज ले लेते हैं और फिर वो ज्योतिष की बातें करने लगते हैं। तो जहाँ वो रास्ता पूछने के लिए जाते हैं वहाँ अपना ज्ञान पहले बोल देते हैं। हमारे पास भी कई फोन आते हैं, गुरुजी अभी मार्केश यहाँ चल रहा है, 12 भाव में विष दोष है और तन भुवन में केतु बैठा है, बताइए गुरुजी क्या होगा। इसको कहते पुस्तकीय ज्ञान। ज्योतिष बहुत गहन विद्या है, सागर है सागर। नक्षत्र योग करण वर्ग हंसक तत्व, 12 भाव, 63 भाव, अष्टमांश, नवमांश, नवग्रह, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, राशि, अंश, कला, विकला, ये सारी चीजों को जब हम ध्यान में रखेंगे ना, तभी पुस्तक में लिखा हुआ चांडाल दोष हमें पता चलेगा। वरना गुरु और राहु साथ में बैठ गए, गुरु और केतु साथ में बैठ गए, आपने जान लिया चांडाल दोष है। लेकिन गुरु कितने अंश का है, राहु कितने अंश का है, किस राशि में बैठा है, किस घर में बैठा है, किसे देख रहा है, ये सारी चीजें हम नहीं जान पाते, और जान भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं तो याद नहीं रहता। ज्योतिष अगर सीखना है प्यारे बच्चों, मेरे शिष्यों और YouTube के माध्यम से सुनने वाले आप लोगों, ज्योतिष अगर सीखना है तो इष्ट बनाओ। इष्ट का मतलब ये होता है कि किसी देव पर खूब श्रद्धा रखो और उनकी उपासना गुरु परंपरा से करो। जब आप उपासना कर लोगे
गुरु परंपरा से। तो जो आपने नहीं पढ़ा है ना, वो भी आपके दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि आकाशीय तत्व में अनेक विद्वान अपनी प्रतिभा को, अपने ज्ञान को, अपने संशोधन को किसी को देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें योग्य पात्र ही नहीं मिलता। भगवान तो आना चाहते हैं, लेकिन भगवान को पैदा कर सके ऐसी माँ भी तो चाहिए। दिव्य पुरुष पैदा होते हैं, लेकिन वैसी माँ भी चाहिए। माँ बड़े अनपढ़ हो, उसके सोच विचार, उसके भाव अच्छे होना चाहिए, तभी ना अब्दुल कलाम पैदा होगा। विश्व में जितने भी लोग प्रसिद्ध हैं, वो किसी न किसी माँ के संतान हैं। माँ उन्हें पैदा करने की क्षमता रखती है, तभी वो महान बनते हैं। और अगर आपने योग्य साधना नहीं की, तो जो दिव्य आत्माएं हैं वो आपको ज्ञान कैसे दे देंगी? मनुष्य स्वभाव है, लोभ में पड़ के जल्दी 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 सब करना चाहता है और सारी चीज़ों को साधना चाहता है। एक तरफ वो पैसा भी कमाना चाहता है, एक तरफ वो शादी भी करना चाहता है, एक तरफ वो साधना भी करना चाहता है, एक तरफ वो करोड़पति भी बनना चाहता है। लेकिन एक साधे सब सदत है, सब साधे सब जाए। खाली एक इष्ट की अगर आपने साधना कर ली, तो विश्व की सारी शक्तियां आपके साथ आ जाएंगी, और फिर आप जो भी काम करें उस काम में आपकी विजय होगी। और अगर आपने चारों तरफ से दौड़ना शुरू किया, कोई भी काम अधूरा छोड़ दिया, तो कोई काम पूरा नहीं होगा, आपकी साधना अधूरी रह जाएगी और आप बेकार के आदमी बन जाओगे, कहीं पर भी जीतोगे नहीं। इसलिए एक जगह जीत जाओ, हर जगह जीत जाओगे। ऐसे ही दिव्य बातों जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर को लाइक करो। और अगर आपके जीवन कोई कष्ट हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर फ़ोन करके कुछ भी पूछिए, सारी बातें शास्त्र से बता देंगे। जय बोले।